गुमराह करके लोगों को सड़कों पे ले आए और बोला साहब कि ये बठिंडी खाली हो रहा है। बठिंडी क्यों खाली होगा जी? बठिंडी किसी के बाप का है जो खाली हो जाएगा? बठिंडी में 2 लाख लोग रहते हैं, वो 2 लाख कोई अमेरिका से तो लोग आए नहीं है, वहाँ सिर्फ मुसलमान ही नहीं रहते हैं। पैसे के बलबूते पे, ड्रग्स के बलबूते पे, लैंड्स ग्रैबिंग के बलबूते पे वो सरमाएदार हो जाते हैं और वो जहालत और पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर होते हैं, तो वो हमेशा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो जाते हैं। मैंने सुबह भी किसी चैनल पे कहा कि हमें देखना है। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अमडांग। बात करेंगे आज हम जिस तरह से बठिंडी का जो एक वाकया सामने आया, आज सुबह से ही एक गहमा गहमी जो बठिंडी में दिखी, बठिंडी और सुजमा एरिया में। और बात करेंगे हम जिस तरह से एक मर्डर जो कल एटीएम पे एक सिक्योरिटी गार्ड का जो मर्डर होता है उस पर चर्चा करेंगे। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर सोहेल काजमी सर। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू सर अरफाज साहब। सर सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जैसे बठिंडी और सुजमा में जो आज पूरा सुबह से जो एक गर्माहट रही, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि 2018 के बाद कुछ इलाका सुंजवा का और बठिंडी का जो है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की एम्बिट में आया है। और जब कोई चीज़ म्यूनसिपल लिमिट्स के अंदर आती है और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एम्बिट में आती है तो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का फ़र्ज़ बन जाता है, राइट बन जाती है टू डेवलप दोज एरियाज एज पर म्यूनसिपल लॉस। तो ये अब है, अब जो मकान बन चुके या जो बिल्डिंग्स बन चुकी पहले 2018 से विदाउट परमिशन या विदाउट, वो तो ठीक है, वो तो हो गया। लेकिन उसके बाद जब आप कोई चीज़ बनाएंगे या कोई चीज़ डेवलप करेंगे वहाँ पे, तो उसके लिए प्रॉपरली आपको परमिशन लेनी है, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी ने आपकी नालियों का ध्यान रखना है, सड़कों का ध्यान रखना है, बिजली का ध्यान रखना है। और ये जो पर्टिकुलर मसला था और इसको फ्लेयर अप कर दिया कि जब बठिंडी को खाली करवाने जा रहे हैं, मुसलमानों पे जुल्म होने जा रहा है, ये कुछ मुझे लगता है, जो मैंने क्रॉस चेक किया एडमिनिस्ट्रेशन से और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से और पुलिस से, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये कोई इलीगल लेंटर का मसला था। जो विदाउट परमिशन डाल रहे थे उनको नोटिस पे नोटिस सर्व किए, वो नहीं रुके तो वहाँ JCBs आ गई और ये डिमोलिशन ड्राइव उन्होंने करनी थी। लेकिन उसके एवज में लोगों को गुमराह करके लोगों को सड़कों पे ले आए और बोला साहब कि ये बठिंडी खाली हो रहा है। बठिंडी क्यों खाली होगा जी? बठिंडी किसी के बाप का है जो खाली हो जाएगा? बठिंडी में 2 लाख लोग रहते हैं, वो 2 लाख कोई अमेरिका से तो लोग आए नहीं है, वहाँ सिर्फ मुसलमान ही नहीं रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सरदार भी रहते हैं। कितने मंदिर हैं वहाँ पे, कितने गुरुद्वारे हैं वहाँ पे, चौकी है वहाँ पे, थाना है वहाँ पे। किसी कोई डेजर्ट्स पे थोड़े बठिंडी है कि जो बठिंडी डेजर्ट्स पे बन गया और किसी को पता ही नहीं है। ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है। स्टेट लैंड भी वहाँ है, रजिस्ट्री लैंड भी वहाँ है, और हाउसिंग बोर्ड की लैंड भी वहाँ है, और फॉरेस्ट लैंड भी वहाँ है। तो ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि जो आपको इंक्रोचर्स हैं, तो इंक्रोचर्स तो 2, 4, 5, 6 होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि लैंड ग्रैबर या इंक्रोचर जो होता है वो 2, 4, 10, 20, 50 लोग होते हैं, 2 लाख लोग नहीं हो सकते। और जिन लोगों ने, बेचारों ने 2 मरला, 4 मरला, 10 मरला, हमने ऑनरेबल LG साहब से भी कहा कि सर 92 के GC सक्सेना के टाइम का जो रेगुलेशन हुई थी, प्रीत नगर, नानक नगर, कुछ इलाके त्रिकुटा नगर के, वो रेगुलराइज हो गए थे एज पर द गवर्नमेंट ऑर्डर्स, और गवर्नमेंट के खाते में वो पैसे लोगों ने जमा करवा दिए थे, नॉमिनल अमाउंट, वो सारे इलाके रेगुलराइज हो गए और ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन ये फ्लेयर अप करना, उसको कम्युनल रंगत देनी, मैं समझता हूँ लॉ शुड टेक इट्स कोर्स, और एडमिनिस्ट्रेशन को फौरी तौर पे ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए जो अननेसेसरली अनरेस्ट क्रिएट करते हैं सोसाइटी में या किसी भी पर्टिकुलर विसिनिटी में। सर अगर बात करें हम, जिस तरह से सारी चीज़ें तो सामने आ ही गई हैं, अब शाम का टाइम हो गया तो लोगों के सामने सब आ गया, सच झूठ क्या था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कदम उठाया गया कि 4 बजे सुबह आना, क्या ये भी एक कारण हो सकता है कि लोगों में एक वहम जो था या एक गलतफहमी जो थी वो एक पकड़ बना गई कि हो सकता है कि ऐसा भी हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। एडमिनिस्ट्रेशन का काम करने का अपना तरीकाकार रहता है, और वो नोटिस प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको दिखा दिया है। वो रात को सुबह फ्लेयर अप नहीं करना चाहते होंगे, अननेसेसरी लोगों को परेशान करें, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल ठीक सूझबूझ से काम करती है। एडमिनिस्ट्रेशन एक बंदे की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होती है, उसमें 4-5 डिपार्टमेंट्स जुड़े होते हैं, और आपके मेरे कहने पे नहीं चलती है। और जो भी वो करती है एडमिनिस्ट्रेशन, लोगों को सहूलत को, लोगों के आराम को देख के करती है, और हम सब लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना चाहिए जहाँ तक जायज़ चीज़ें हों। अगर नाजायज़ कुछ होता है तो हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, बट यहाँ इस केस में मुझे लगता नहीं है। ये ओनली कुछ इसको गलत हवा देने की कोशिश की गई है, और एडमिनिस्ट्रेशन रात को 2 बजे करे। अब हम सड़कें रोक देते हैं, रात को कहीं लुक डालनी होती है तो आप बोलते रात को क्यों लुक डाल दी? ये
बातें होती हैं तो इस पे हमें बात नहीं करनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन का अपना काम करने का तरीका है और हम सबको इनकरेज करना चाहिए। सोहेल सर, अगर बात करें हम जिस तरह से जम्मू को जो मंदिरों का शहर कहा जाता था, अब कहीं ना कहीं अपराधों का शहर होते जा रहा है। जिस तरह से चोरियों की वारदातें काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, हमले जो हैं मतलब आपसी झगड़े जो हैं बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ रहे हैं, गोलियां जो हैं वो दिन दोपहर को चल रही हैं। कल का ही एक वाकया जिस तरह से नागपुर में सामने आया, एक सिक्योरिटी गार्ड को जो है जान गंवानी पड़ी अपनी, तो किस तरह से देखते हैं आप इसको? जम्मू बड़ा अमन का शहर था, मंदिरों का शहर इसको कहा जाता था, अब लड़ाइयों का और फसादात का शहर कहा जाता है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ता था और पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर की आपसी रवादारी, मोहब्बत, प्यार जो है उसकी एग्जाम्पल्स दी जाती थी। लेकिन जब कुछ गलत लोग पैसे के बलबूते पे, ड्रग्स के बलबूते पे, लैंड्स ग्रैबिंग के बलबूते पे वो सरमाएदार हो जाते हैं और वो जहालत और पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर होते हैं, तो वो हमेशा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो जाते हैं। मैंने सुबह भी किसी चैनल पे कहा कि हमें देखना है कि उन लोगों को आइडेंटिफाई करना है और उन लोगों से ज़्यादा मेल जोल नहीं रखना चाहिए जो हमारी आने वाली जनरेशन को इस जहन्नम की नरक में घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा इमीडिएट उस पर प्रॉम्प्ट एक्शन करती है। आपने मर्डर की बात की, 2 घंटे बाद एसएसपी साहब ने, जम्मू के जो बड़े डायनेमिक पुलिस अफसर, उन्होंने कल्प्रेट को पकड़ लिया और एड्रेस कर दिया प्रेस को और बता दिया। उसी तरह कोई और केस भी, आप पलोड़े की बात कर रहे हो, तो वहाँ एक वो टीम बना दी उन्होंने एसडीपीओ बख्शीनगर की क़यादत में। उसी तरह कोई आज की बात आप कर रहे हो तो एडमिनिस्ट्रेशन सुबह 11 बजे बटिंडी में थी, उसी चौक में थी सुंजवा के। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसको प्रॉम्प्टली एक्शन करती है, खुदा न खास्ता अगर ऐसा कोई एक्शन हो जाए तो। सर, कारण क्या मानते हैं इसके? हादसा ये बढ़ क्यों रहे हैं? इस तरह की वारदातें क्यों बढ़ रही हैं? जिस शहर में या जिस मुल्क में सभ्यता उड़ना शुरू हो जाए, वैल्यूज उड़ना शुरू हो जाए, पोलराइजेशन मजहब के नाम पे शुरू हो जाए, पोलराइजेशन पैसे के नाम पे शुरू हो जाए, उस मुल्क का, उस स्टेट का तबाह होना संभाविक है। जी, चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ सोहेल काज़मी सर, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। 2 मुद्दे थे आज के। जिस तरह से अगर हम बात करें, आज बठिंडी में जो एक लोगों में एक गुस्सा था, एक जो गलतफहमी जो पैदा की गई थी उस पे, और जो ये मर्डर और जो वारदातें जो बढ़ती जा रही हैं, जिस तरह से हमले जो हैं लगातार होते जा रहे हैं, आपसी झगड़े जो होते जा रहे हैं, गोलियां चलती जा रही हैं, हथियार जो हैं आए दिन सामने लोग लहराते हुए नज़र आ रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं अपने तौर पे अच्छे से काम कर रही है, लेकिन ज़रूरत है कि इन जो हथियारबंद लोग हैं या बच्चे हैं या यूथ है, उनको कड़ी कार्रवाई जो है उस छोटी छोटी बातों पे ही की जाए। तो स्वाभाविक है कि जो कुछ कड़ा समय है, जो इस तरह की वारदातें जो सामने आती हैं, उस पर कुछ अंकुश लग सके। फिलहाल दीजिए इजाज़त। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।